मेहनत कर साथियों, आज कोई लंबा थोड़ा भाषण देने में आपके बीच में नहीं आया। मैं तो आपकी इस लड़ाई में जो सफलता आपने प्राप्त की है उसके लिए हार्दिक बधाई देने आया। अभी साथी नारे लगा रहे थे, किसान मजदूर एकता। हम तो बिल्कुल ही पीछे। ये केवल किसान और मजदूर की लड़ाई नहीं है, आज समूचे राष्ट्र के नहीं, समूचे विश्व के लोगों की निगाह आपके संघर्षशील और जुझारूपन पर टिकी हुई है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, चाहे ये आंदोलन आपको उन 3 गलत कानूनों की वजह से है, लेकिन आप बधाई के पात्र हो कि आपकी मेहनत से प्रभावित होकर के समूचे भारतवर्ष के 36 जात के लोग आपके साथ जुड़े। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इस देश में ऐसी सरकारें बनी हैं जो जाति पाति धर्म और मजहब के नाम पर इस देश के लोगों को बांट करके हुकूमत की है। मुझे सबूत देने की आवश्यकता नहीं, इत्तेफाक से हम ईद के मुबारक अवसर पर इकट्ठे हुए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद किसी दबाव में नहीं, स्वेच्छा से जो लोग जिस मुल्क में रहना चाहता था उसमें रहा। लेकिन आज भी भारतवर्ष में मेरे अंदाजे में 70% के करीब हिंदू हैं और 30% के करीब मुसलमान हैं। हम अपने तीज त्योहार आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मनाते हैं। इफ्तार की दावतें पहले बड़े लोगों की कोठी और बंगलों में हुआ करती थी, हमने उस परंपरा को बदल दिया था। हमने खुले मैदानों में इफ्तार की दावतें शुरू की थी और सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोगों को इकट्ठा बैठ करके आपस में प्रेम प्यार और भाईचारे से खाना खाने का अवसर प्रदान किया था। मुझे अफसोस है कि इस पिछली इफ्तार की दावत इस सरकार के गलत कानूनों की वजह से हम कर नहीं पाए थे। पूरी तैयारियां मुकम्मल होने के बावजूद भी हम पे ये पाबंदी थी कि हम 50 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, वो दावतें हमने नहीं कर पाए थे। कल भी ईद मुबारक थी, हम सब पे इकट्ठे नहीं हो पाए थे। लेकिन आदमी कानून बनाए उसकी तो पालना करके लोग नुकसान उठा सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी हो तो फिर उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता है। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि आज हमारे खेत पानी से भरे पड़े, भरपूर बारिशें हुई। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर जुड़ी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है।
और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। इस सरकार के गलत कारणों की वजह से, गलत नीतियों की वजह से आज इस देश में लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। अल्लाह ताला की मेहर हो जाए, बारिश अच्छी हो जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ना अच्छे बीज हमें मिलते, ना समय पे खाद मिलती, ना कीड़े मार दवाइयाँ मिलती। और फिर भी प्रभु की कृपा हो जाए, अगर हमारे खेतों में भरपूर फसल हो जाए तो उसके खरीदार नहीं है कोई। और अगर कहीं खरीद भी कोई ले तो फिर उसके पैसे नहीं मिलते। मैं सड़कों पे घूमता हूँ, मंडियों में जब जाता हूँ, ट्रैक्टर ट्राली मंडी से वापस गांव की तरफ भरी हुई जब जाती है तो मैं रोक के पूछता हूँ कि तुम वापस कैसे जा रहे हो? वो कहने लगे क्या करें, कोई खरीदने वाला ही नहीं। ये हालत आज इस देश की। इस सरकार की तो एक नीति कि योजनाबद्ध तरीके से ऐसे कानून बढ़ाओ जिससे देश के लोगों का पैसा मुट्ठी भर बड़े औद्योगिक घरानों के पास जाए। ये अंबानी और अडानी जैसे लोगों को पैसा जाएगा तो फिर उनसे ये पैसे लेकर के मौज लूटने का काम करें। अखबारों में आप पढ़ते होंगे, समाचार छपते हैं कि किस राजनीतिक दल को कितना राजनीतिक चंदा मिला है, और उसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा जो है वो सत्ता पक्ष के लोगों के खाते में दिखाया जाता है। वो दान नहीं है, वो तो ढोंग है और लूटने का एक साधन है, ताकि इस कृषि प्रधान देश का मेहनत कश का मेरा बर्बाद हो जाए। तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि आप बधाई के पात्र हैं कि आपके संघर्ष और मेहनत की वजह से आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार व्यवसाय